Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. क्वेश्चन नंबर 18 आपका दे रखा है सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 24 एंड सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 44 देन फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। देखो भाई यहां से आपको फोर्थ टर्म क्या मतलब हो गया A4, एट्थ टर्म को अपन A8 लिख सकते हैं और ये मिली है 24। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करें तो देखो भाई A4 जो होती है फोर्थ टर्म ऑफ द एपी आप क्या लिखते हो उसको A प्लस 3D और एट्थ टर्म को अपन क्या लिखते हैं A प्लस 7D। यहां पे एट्थ टर्म पूछ रहा हूं तो D को अपन n-1 यानी कि 8-1 करेंगे ना तो 7D इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या मिली है, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है क्या मिली, देखो A प्लस A ये हो जाएगी आपके 2A प्लस 3D और 7D ये मिल जाएगा आपको 10D इज इक्वल टू 24। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपने को मिली है फर्स्ट जो उसने क्वेश्चन में आपको हिंट दिया है वहां से कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म आपका 24 था, फोर्थ और एट्थ को आपने A प्लस 3D और A प्लस 7D लिखा तो ये इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे सिक्स्थ टर्म तो A6, 10th टर्म यानी A10 इज इक्वल टू 44। सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी, देखो A प्लस 5D और 10 टर्म हो जाएगी A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। ये है अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है, इसका नाम दे दीजिए थर्ड। तो इसको सॉल्व करेंगे देखो तो आपकी थर्ड फिर थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। आपने कहा A प्लस A कितना हो गया 2A, 5D और 9D कितना हो गया 14D और इज इक्वल टू कितना है 44। ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी फोर्थ। ठीक है, अब इनको क्या करना है, अपने को कैसे करके A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो A की वैल्यू कब आएगी, जब अपने पास यहां से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या कीजिएगा, ये देखो 2A इक्वल टर्म है ना, तो केवल और केवल इस इक्वेशन को अपने को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2A प्लस 2A माइनस कैंसिल हो गया, 10D माइनस 14D करेंगे तो आपके माइनस 4D और 24 माइनस 44 करेंगे तो माइनस के 20। तो D इज इक्वल टू माइनस 20 और माइनस 4 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो वैल्यू कितनी आ गई है 5। D इज इक्वल टू 5 आ चुका है। तो अब क्या करें, इक्वेशन आपकी जो फर्स्ट है यह इक्वेशन कौन सी है आपके पास, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, किसी एक इक्वेशन में आप D की जगह वैल्यू पुट करेंगे 5। तो ये देखिए अपने पास इक्वेशन सेकंड क्या है, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 44, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू कितनी पुट करोगे 5, 2A प्लस 10 5 जा 50, 2A इज इक्वल टू 24 प्लस 50 ट्रांसफर किया माइनस 50। ओके, 2A इज इक्वल टू माइनस 26, माइनस 50 प्लस 24 माइनस 26, A इज इक्वल टू माइनस 26 और 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में A इज इक्वल टू माइनस के 13। A क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू माइनस 13। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अपना 19 दे रखा है, Subba Rao started work in 1995. Annual salary is 5,000 rupees per month and the increment 200 rupees per month. Then find out in which year did his income reach to 7,000 rupees. Okay, सुब्बा राव ने जब वर्क स्टार्ट किया था 5,000 थी सैलरी, 2,000 का इंक्रीमेंट है 200 रुपीज का सॉरी, और वो कहां से है 1995 से। तो कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। तो पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, इसकी एपी लिखनी पड़ेगी। तो एपी क्या हो गई, देखो भाई स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है 200 रुपीज का, तो 5,000 का पेमेंट है वो कितना हो जाएगा 200 प्लस होकर के 5,200
फिर 5400, ऐसे करते करते उसके लास्ट में जो इनकम है वो कितना हो जाता है 7000 रुपीज। तो अपन कहेंगे ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। तो a इज इक्वल टू अपन कहेंगे 5000 रुपीज है, d इज इक्वल टू अपना वही कितना हो जाएगा 200 रुपीज हो जाएगा ना, और nth टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 700 रुपीज, 7000 रुपीज। इसका कौन सा टर्म है ये, nth टर्म कितना है 7000 रुपीज। nth टर्म का फॉर्मूला बता दो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000 रुपीज। यही है ना भाई, अपन ने एज्यूम कर लिया कि वो जो उसकी सैलरी 7000 पहुंचेगी वो कब होगी, nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू पुट कीजिए 5000 रुपीज, n अपने को नहीं पता, d जो है वो कॉमन डिफरेंस आपके 200 रुपीज का है, इज इक्वल टू 7000 रुपीज। 5000 प्लस 200 इंटू n, 200n माइनस 200 इंटू 1, 200। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये 5000 आपने ट्रांसफर कर दिया, n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000। ठीक है ना, ये आसान रह जाएगा, n माइनस 1 इंटू 200 रुपीज इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000, you will get 2000 rupees. n minus 1 is equals to 2000, और ये 200 मल्टीप्लाई वाला ये कहाँ गया डिवाइड में, देखिए 20 से 20 कट, इसका मतलब आपने 100 से 100 से डिवाइड दोनों में कर दिया, और 2 की टेबल 20 में 10 जा, बट अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है n की, तो n इज इक्वल टू 10 माइनस 1 आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 11th, यानी कि 11th टर्म, या यूं कहूं n इज इक्वल टू आपके कितना आया है 11, यानी कि 11 ईयर। अब देखो क्या थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि 11th टर्म जो होगा वो कौन सा ईयर होगा आपके, इसके लिए भी क्या करनी पड़ेगी, एक एपी बनानी पड़ेगी। अगेन वो क्यों बनानी पड़ेगी, अगर आपने ऐसा कर दिया कि 1995 में उसकी जॉब लगी थी, ठीक है, वहां से अगर आपने 11 ईयर अगर आपने ऐड कर दिए n इज इक्वल टू 11, तो 2006 आ जाएगा, वहां गलत हो जाएगा। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारा इसने n इज इक्वल टू 11 लिया है, तो इसका ये फर्स्ट टर्म जो है वो उसमें काउंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एपी बनाएंगे किसके लिए, ईयर्स के लिए, 1995, अगला इंक्रीमेंट कब हुआ 1996 में, फिर 1997 में, ऐसे करते करते लास्ट टर्म तक। कौन सा टर्म है, n इज इक्वल टू अपने को निकालना है कि इसका 11th टर्म कौन सा है। इसका मतलब हमारे पास फिर से एपीआई है जिसका फर्स्ट टर्म है वो 1995 है, कॉमन डिफरेंस है वो एक साल का ही हो गया ना, तो d इज इक्वल टू 1 ईयर हो जाएगा, और n इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो 11th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू a प्लस 10d। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो बेटा 1995 प्लस 10 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 1, 1995 प्लस 10 इज इक्वल टू 2005। तो यानी कि उसकी जो इंक्रीमेंट होकर के जो इनकम है 7000 कौन से ईयर में पहुंचेगी, तो वो हो जाएगा आपका 2006। तो जैसा मैंने पहले बताया था, n इज इक्वल टू आपने 11 ईयर अगर यहाँ पे अगर आपने ऐड कर दिए 1995 में प्लस 11 कर दिए, तो आपके यहाँ पे 2006 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा गलत होगा, और ये तरीका अपना सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने 19 में जो है आपके n इज इक्वल टू कितना आया था 11th, तो आप ये भी कह सकते हैं फाइनली आपका आंसर कि n इक्वल टू 11th ईयर तो है उसकी इनकम है वो 7000 पहुंच जाएगी। और अगर आप एग्जैक्ट ईयर निकालना चाहें तो आपका वो सेकंड वाला पार्ट था जिसमें अपने 2005 आया था। अब अपना क्वेश्चन नंबर 20 देखो, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, इंक्रीज हिज सेविंग हर सेविंग टू 1.75 रुपीज वीकली। ठीक है, और उसकी जो लास्ट में जो सैलरी हो जाती है या उसकी इनकम हो जाती है वो कितनी हो जाती है 20 रुपीज एंड 75 पैसा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने वीक के बाद इसकी ये इनकम पहुंची है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट जो एपी है
एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 5 रुपीज हो गया, ए इज इक्वल टू 5 हो गया, कॉमन डिफरेंस है वो 1.75 रुपीज है, पर वीक जो है इंक्रीज करती है ना, वो कितना है 1.75, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 प्लस 1.75, ऐसे हमारी एपी मिलेगी। क्या हुआ, फर्स्ट 5, सेकंड क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6.75 एंड सो ऑन। ओके, उसका कौन सा टर्म है वो 20.75 रुपीज है। लेट अस assume that nth term of the AP is 20 rupees and 75 paisa. Nth term, it means A plus n minus 1 into D is equals to 20 minus 75. Okay, put A is equals to 5, n अपने को नहीं पता, D की वैल्यू पुट करनी है आपको 1.75 यानी कि 1.75 और यह है 20.75। यहां से क्या कीजिएगा n माइनस 1, ये आपका प्लस 5 है, ट्रांसफर हो जाएगा 20 माइनस 75 माइनस 5 हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे 5 को 5.00 लिख देंगे। ठीक है, n माइनस 1 इज इक्वल टू, अच्छा इसके इनटू में देखो ये क्या है 1.75 है ना, तो ये कहां पे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, प्लस पहले 5 को आपने क्या किया उधर ट्रांसफर किया तो माइनस हो गया, और फिर जो नंबर आया उसमें आपने 1.75 का डिवाइड करना है, तो ये दे देगा आपको, देखो यहां से 20 माइनस 5 करेंगे तो हमारे 15.75 डिवाइड बाई n 1.75। ठीक है, तो ये n माइनस 1 इज इक्वल टू, जब इसको आप डिवाइड करोगे 1.75 से, ये आपको वैल्यू देगा n इक्वल टू 9। यहां से आपका 9 और वैल्यू निकालनी है n की, तो माइनस का 1 आपने ट्रांसफर करना है उधर, तो n की वैल्यू कितनी आई है 10, यानी कि उसके कौन से वीक में जो उसकी इनकम है वो 20.75 हो जाएगी, n इक्वल टू 10। इट मीन्स इन 10th week the saving of Ramkali reached to 20.75 rupees per week. Okay.